जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लासेस 1 पर। तो आज हम बायोलॉजी की तीसरी क्लास लगा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले पहला क्लास में हम इंट्रोडक्शन दे दिए थे, दूसरा क्लास में हम सिलेबस के बारे में बता दिए थे और आज हम अपना पहला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन, जैसे देखो अब यह कॉमन सी बात है, जनन के नाम सुनते ही ना अलग मतलब अलग ही हार्मोन उत्पन्न होने लगते हैं, दिमाग में अलग अलग ख्याल चलने लगते हैं, ठीक है। वही चैप्टर को हम आसानी से एकदम बेटर एक्सप्लेनेशन, बेटर एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे जो कि आपको एकदम 100% दिमाग में सेट कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, देखिए सबसे पहले तो हम इसे पढ़ते हैं कि जीवन काल क्या है और कौन से जीव की कितने जीवन काल होती है, मतलब कौन सा जीव कितने दिनों तक जीवित रहता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं कि जनन क्या है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन वगैरह जितना भी होता है निषेचन, वो सारे के सारे टॉपिक्स इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ एक बेटर तैयारी कर सके, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। तो देखिए सबसे पहला हमारा कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन काल क्या है। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल क्या है। जीवन काल बेसिकली होता क्या है ना, अभी सुने होंगे कि कौन आदमी कितना दिन तक जिंदा है, उसी को मतलब जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं। जो व्यक्ति जिस समय से जीव मतलब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो 1999 में होता है और वो प्राकृतिक रूप से 1999 के बाद वो प्राकृतिक रूप से 2026-27 के आसपास मरता है, तो इससे और इसके बीच जितना टाइम बचता है, जितना टाइम उसका उम्र हुआ, उसी को हम जीवन काल कहते हैं, ठीक है। उसी को हम जीवन काल कहते हैं। कहेंगे कि जन्म से लेकर ठीक है, लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, याद कीजिएगा इसको, प्राकृतिक मृत्यु जैसे नेचुरल डेथ को देखना है। ऐसा नहीं कि कोनो हत्या कर दिया तो उसको कहेंगे कि उसका जीवन काल इतने में खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक मृत्यु जैसे कि आदमी बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे किशोरावस्था में जाता है, आगे बढ़कर वो जवान होता है, युवा होता है, फिर बूढ़ा होकर मरता है, तो इसको बोलेंगे प्राकृतिक मृत्यु। तो मतलब जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम जीवन काल कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल या जीवन अवधि भी कहते हैं, अवधि भी कहते हैं। सभी जीवों का जीवन काल जो होता है वो अलग अलग होता है, सभी जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सारा जीव दुनिया में ना सेम जितना हम जीते हैं उतना ही अलग अलग जीव भी जीते हैं, सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सभी जीवों के कोशिका का जीवन काल अलग अलग होता है। सभी जीवों के कोशिका का जीवन काल अलग अलग होता है, ठीक है। सभी जीवों के कोशिका का जीवन काल अलग अलग होता है। यहाँ पे हमने बोर्ड के व्यू से जिसमें से बोर्ड कभी कभी पूछ लेता है एक आध गो ऑब्जेक्टिव में, कुछ जीवों के नाम एवं उनके जीवन कालों के बारे में हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है और आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए तितली जो है, एक तितली जो है बटरफ्लाई है, उसका जीवन काल जो है वो 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक ही होता है। वो 1 सप्ताह से 2 सप्ताह में जन्म लेकर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। बिल्ली की अगर हम बात करें तो बिल्ली का उम्र रहता है 35 से 40 वर्ष, बिल्ली का एज होता है 35 से 40 वर्ष, ठीक है। मगरमच्छ जो होता है वो 60 वर्ष तक जीवित रहता है बाबू, मगरमच्छ 60 वर्ष तक जीवित रहता है। कुत्ता की अगर हम बात करें, तो कुत्ता जो है वो 20 से 30 वर्ष तक जीवित रहता है, कुत्ता जो है वो 20 से 30 वर्ष तक जीवित रहता है। अगला हमारा है घोड़ा। घोड़ा का जो जीवन काल होता है, घोड़ा का जीवन काल 60 वर्ष का होता है, घोड़ा का जीवन काल 60 वर्ष का होता है। एक होता है क्लिया तोता, क्लिया तोता की अगर बात करें तो वो 15 वर्षों की होता है। क्लिया तोता की बात करें तो वो 15 वर्षों तक का होता है। क्लिया तोता कहने का मतलब जो होता है वो पहाड़ी इलाका में जो पाया जाता है ना तोता, पहाड़ी इलाका में, उसको हम क्लिया तोता कहते हैं। अब उसका जो एज होता है वो 15 वर्ष होता है, वो बेसिकली छोटा होता है। नॉर्मल जो हमारे यहाँ तोता पाए जाते हैं उससे थोड़ा सा छोटा होता है साइज में, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, आगे हमारा हाथी है, तो हाथी का जो जीवन काल होता है बाबू वो 65 वर्ष का होता है। हाथी का जीवन काल 65 वर्ष का होता है।
चील का जीवन काल की बात करें, मतलब चील कितने वर्षों तक जीवित रहती है, तो चील जो है बाबू वो 90 वर्षों तक जीवित रह लेती है। चील 90 वर्षों तक जीवित रहती है। अगला हमारा बंदर है। बंदर का एज होता है अप्रोक्स 26 वर्ष तक। 26 वर्ष जो होता है, 26 साल तक वो जीवित रहता है। तोता की अगर हम बात करें, तोता जो हमारे यहाँ पाया जाता है तोता, उसका एज होता है 140 वर्ष। ये एकदम वीवीआई टॉपिक है, इसको कई बार बोर्ड वाला टारगेट कर चुका है, बोर्ड वाला पूछ चुका है, तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा। तोता का जीवन काल जो है वो 40 वर्ष का होता है। अगला हमारा है कछुआ। कछुआ कछुआ का जो जीवन काल होता है वो 200 वर्ष तक होता है। कछुआ उन जीवों में आता है, पृथ्वी के उन जीवों में आता है जो सबसे ज्यादा वर्षों तक जीवित रहता है, सबसे ज्यादा वर्षों तक जीवित रहता है, उसमें कछुआ आता है। कछुआ का एज होता है 200 वर्ष तक जीवित रहता है। अगला हमारा है बरगद का वृक्ष। ये बरगद कहने का मतलब जो है बरगद कहने का मतलब बर का पेड़ जो होता है, बर का, जिसको हम पूजा करते हैं ना, जिसको बोलते हैं बर पूजा, तो वैसी में वही बरगद का वृक्ष है। वो उसका जीवन काल जो होता है बाबू वो 200 वर्षों तक होता है। 200 वर्षों तक उसका जीवन काल होता है। अगला हमारा है गेहूं का फसल। गेहूं का फसल जो है उसका एज होता है 4 से 5 माह। 4 से 5 माह तक उसमें हो जाता है गेहूं का फसल। ठीक है, जीवन काल में इतना ही है। अगला हमारा टॉपिक जो है, मेन टॉपिक यही है, मेन टॉपिक हमारा यही है जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। इस अध्याय का सबसे मोस्ट वीवीआई अगर कोई टॉपिक है तो वो जनन है। ठीक है, देखिए जनन, जनन को हम कहते हैं प्रजनन, जनन को हम प्रजनन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन, अभी देखिए रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन दो अलग अलग चीजें होती है। हम लोग जो करते हैं वो फर्टिलाइजेशन होता है, जो नर और मादा आपसी संलयन करते हैं वो फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग आता है, उसको ऐसे सेक्स कहते हैं। ठीक है, उसको ऐसे सेक्स कहते हैं। सेक्स के मतलब सेक्स के बाद होता है आफ्टर सेक्स जो प्रक्रिया होती है वो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनन कह रहा है, तो जनन क्या होता है और यह जीवों में क्यों जरूरी है। तो देखिए जनन होता क्या है ना, तो धरती का कोई भी जीव, मतलब कि पृथ्वी का कोई भी जीव अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है, अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है ना, उसी को हम जनन कहते हैं। पृथ्वी का कोई भी जीव जो है, कोई भी जीव जो है वो अपने जैसे संतति को, अपने जैसा बच्चा को, संतान को जन्म मतलब उत्पन्न करता है, उसे हम जनन कहते हैं, उसे हम जनन कहते हैं। जब कोई भी जीव अपने जैसा जीव को उत्पत्ति करता है या अपने ही जैसा संतान को जन्म देता है ना, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन जो है वो सजीवों का प्रमुख लक्षण है, जनन जो है वो सजीवों का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, जनन सजीवों का प्रमुख लक्षण है। अगर हम बात करें कि क्या जनन जीवों में जरूरी है, तो हाँ बाबू, जनन जीवों में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई जीव जनन ना करे, अगर कोई जीव जनन ना करे तो क्या होगा। तो देखिए ये बात तो अभी हम जस्ट आपको बताए कि एक निश्चित जीवन काल उसका होता है, हर जीव का एक निश्चित जीवन काल होता है। वो अपने जब लाइफ स्पैन उसका खत्म होगा, जीवन काल जब उसका खत्म हो जाएगा ना, तो वो अपने आप ही मर जाएगा। ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से मर जाएगा। और अगर वो जनन करके अपनी संतति को आगे नहीं बढ़ाएगा, अगर संतति को आगे नहीं बढ़ाएगा तो वो और उसका संतति मतलब उसका पूरा जो है, जिसको कहते हैं सिविलाइजेशन, पूरा सिविलाइजेशन जो है उसका खत्म हो जाएगा एक निश्चित तौर पे। तो अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए ये हो जाएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनन जीवों में क्यों जरूरी है। तो हम कहेंगे कि अपनी जाति को बचाए रखने के लिए, अपनी जाति को बचाए रखने के लिए, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए भी जनन बहुत जरूरी है, जनन बहुत जरूरी है। अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, एक पीढ़ी से दो पीढ़ी, देखिए एक सिंपल सा, अगर हम बहुत ऊंचा से लेके आएंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें बस हमारे परदादाजी, हमारे परदादा जन्म किए होंगे तो हमारे दादाजी उत्पन्न हुए। ठीक है, दादाजी जन्म किए तो हमारे पिताजी हुए होंगे, और पिताजी किए हैं तो आज हम लोग हैं। अगर हम जनन करेंगे तो आगे की एक पीढ़ी आएगी, फिर वो जनन करेगा। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी का जो चलता है ना, यही है जनन की एक प्रमुख प्रक्रिया। जनन के अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए भी जनन बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने जैसा संतान को उत्पन्न करने के लिए ये कुछ टॉपिक्स जो है वो हमारे जनन को इंपॉर्टेंट बनाते हैं कि जनन क्यों हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें जनन के प्रकार की, तो जनन ना बेसिकली दो प्रकार का होता है। जनन जो है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा हमारा अलैंगिक जनन, दूसरा हमारा अलैंगिक
अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हो गया।